कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है तक्षशिला में। आप भी तो अपनी तैयारी में दमखम लगा के लगे हुए हैं। कंप्यूटर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम कंप्यूटर के जो हमारा सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के लिए उसके अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग हैं। और हमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईमेल देखा था। आज क्लास नंबर 17 है। इससे पहले 16 कक्षाएँ हो चुकी हैं। अगर कोई भी नया बच्चा होगा तो वो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप उसे देख लेना। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसके बाद सीधा फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि कितना मज़ा आने वाला है हमें। ठीक है, हमारा मेन टारगेट है कि 5 में से 5 नंबर यहाँ पे हमें कवर करने हैं। ठीक है, इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, मैं उसको ज्वाइन कर लेना जाके। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखो, हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको 2 मिनट जरा समय देना पड़ेगा और ध्यान से देखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या मसला है। ठीक है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो खोज हुई, इसका जो आविष्कार हुआ वो 1988 में हुआ। जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसी के नाम के लिए ही इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं वो बिल गेट्स हैं और इनकी जो ऑटो बायोग्राफी आई थी अभी पीछे, जिसका नाम क्या था, सोर्स कोड था। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअल में क्या है, मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। यानी कुल मिलाकर के देखिएगा, जैसे कोई ऑफिस वर्क होता है, उस ऑफिस वर्क में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने एक पूरा एक पैकेज बना दिया। उस पूरे पैकेज का नाम ही क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, विंडो के लिए पहला वर्जन कब बना था बच्चों, ये 19 नवंबर 1990 में बना था। यानी कि आप 1990 ध्यान रख सकते हैं। और ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, यानी कि आप ये किसी को ऐसे नहीं देते हैं, ये एक खरीदना पड़ता है। वैसे हम लोग तो इस्तेमाल करते ही हैं क्योंकि हम लोग भारतीय ना। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का क्या मतलब है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। ठीक है, बहुत सारे इसके पैकेज हैं, इसमें जो जो शामिल होते हैं उन सबको हमने दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास 3 ही है। एक तो MS वर्ड का आपको पता होना चाहिए, MS एक्सेल इसमें है, पावर पॉइंट है, MS एक्सिस है, आउटलुक है, पब्लिशर है, वन नोट है, ये आपका MS स्काई ड्राइव है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, स्काइप है। ठीक है, MS वर्ड का काम है जो वर्ड प्रोसेसिंग में काम करता है, डेटा को एडिट करना, डिलीट करना, डेटा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। MS एक्सेल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो MS एक्सेल है। पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा MS एक्सिस हमें डाटा बेस जो तैयार करने के लिए हम उसके इस्तेमाल करते हैं। पब्लिशर है। तो ये कई सारे इसके क्या है, पूरा पैकेज है। लेकिन हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें हैं, MS वर्ड पढ़ना है आपने, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ठीक है, एक एक को देखेंगे आराम से। देखो यहाँ देख लो आप, MS ऑफिस 97 आया, 2000 आया, 2003 आया। ठीक है, अब देखो इनमें जो एक्सटेंशन नेम था, आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई फाइल होती है तो फाइल के पीछे आपने देखा होगा, अगर MS वर्ड में बनी है तो DOCX आजकल लिखा आता है, लेकिन 2003 तक DOC मतलब .doc आता था। 2007 जब MS ऑफिस चेंज हुआ तो उसका एक्सटेंशन नेम चेंज हुआ और ये .docx हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 2010 आया, फिर ये MS ऑफिस 365 है जो अभी वर्तमान में भी चलता है और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यानी कि कुछ रुपए देने पड़ते हैं और ये आपको एक्सेस देता है। ठीक है, उसके बाद 2013, 16, 19 आप लोगों जैसे कंप्यूटर वगैरह सीखते होंगे तो उसमें तो MS ऑफिस 2007 सिखाते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है, अभी ये छोड़ देना, अभी लेटेस्ट ये चल रहा है MS ऑफिस 2024, ये अभी क्या है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, जब ये नोट्स बने थे तो उस समय 2021 लेटेस्ट था, लेकिन वर्तमान में MS ऑफिस 2024 लेटेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, हम पूरी क्लास के अंदर इसको कवर कर जाएंगे, आप बस ध्यान से देखते जाना मेरे साथ। ठीक है, देखो MS वर्ड देखिए जब शुरुआत हुई, इसको बना दिया था पहली बार 1983 में, वो MS ऑफिस की बात कर रहे हैं। ऑफिस अलग बात है, MS वर्ड अलग बात है। ठीक है, ध्यान रखना, वो सबका पैकेज है, ये सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर 1983 में इसको बनाया गया और विंडो के लिए पहला वर्जन कब आया बच्चों, वो 1989 में आया। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे, रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। ये आप ध्यान रखना किसने लॉन्च किया। ठीक है, काम क्या है इसका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट डाटा में संशोधन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का।
जैसे कि डॉक्यूमेंट में बनाना, उसमें बदलाव करना, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करना, डॉक्यूमेंट एडिटिंग करना, टाइपिंग करना, पीडीएफ बनाना या डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इसको हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी ये कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब ये आपकी जो है ये की हैं, ये अभी देखेंगे। पहले आप छोटा सा पहले समझने की कोशिश करना। देखो जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे जो एमएस ऑफिस, आपने एमएस वर्ड जब कभी खोला होगा तो इस तरीके के बॉक्स बनते हैं, आप घर पे जा करके एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, सबसे होता है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उसका नाम यहाँ आ जाएगा, उसके नीचे होता है मेन्यू बार, फिर होता है टूल बार और सबसे नीचे होता है आपका क्या, स्टेटस बार। देखो कई बार क्या होता है, अमूमन हमारे यहाँ ऐसा नहीं पूछता है अभी, लेकिन जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछता है कि सबसे नीचे कौन सी बार होती है, सबसे ऊपर कौन सी बार होती है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके के 3 सिंबल आपने देखे होंगे, एक बड़ा होता है मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, छोटा होता है मिनिमाइज करने के लिए, और एक क्रॉस का निशान होता है उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि टाइटल बार सबसे ऊपर है, सबसे नीचे स्टेटस बार है। ठीक है, ध्यान रखना है। कई बार ये भी पूछा था कि मेन्यू बार कहाँ होती है, तो टाइटल बार और टूल बार के बीच में क्या होती है, मेन्यू बार होती है। ठीक है, अब इसमें जो की है, की बताऊंगा लास्ट में, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें होता है रूलर। रूलर का मतलब बच्चे कि जैसे मतलब हम एक पेज खोलते हैं तो पेज में कुछ इस तरीके की आपने देखी होगी साइन। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर, ये होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और वो होता है क्षैतिज। ठीक है, उसको क्षैतिज बोलते हैं बच्चे। देखो तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसमें ये होता है कि हमारा जो कर्सर होता है, यानी कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो ये लेफ्ट लाइन होता है, राइट लाइन होता है और एक सेंटर लाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ्ट लाइन होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है कि वो यहाँ, यानी कि यहाँ लेफ्ट से लिखा है, जैसा आप कुछ लिखते हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा ही होता है ना, तो यहाँ से लिखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको रूलर बोलते हैं। मतलब रूलर का मतलब होता है कि पेज के एक मार्जिन सेट करना है। जैसा आप अपनी 10-12 की कॉपी में पहले लिखते थे ना, एक लाइन ऐसे खींचते थे तो आप यहाँ से लिखते थे और इतना ही लिखते थे। ठीक है, तो वही एक तरीके का क्या होता है, उसको रूलर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट लाइन के लिए Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं, राइट लाइन के लिए Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अलाइन सेंटर होता है उसके लिए हम Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Ctrl+E आपका क्या होता है, राइट लाइन होता है, मतलब सेंटर लाइन होता है। एक होता है इसमें टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मतलब जहाँ पे आप लिखोगे, यानी कि वर्ड प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्षेत्र जहाँ पे आप उसको लिखते हैं, जो एक स्पेस होती है जिस पर काम किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट टाइप यहीं पे किया जाता है। ठीक है, एक होता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर यानी कि टेक्स्ट में माउस पॉइंटर एक पतली सी रेखा के आकार का होता है जो आपको दिखता है। एक होता है कर्सर जो इस तरीके से आई आकार का होता है। ठीक है, जो ये बताता है कि डॉक्यूमेंट में वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, उसको बोलते हैं कर्सर। तो देखो माउस पॉइंटर, कर्सर छोटे छोटे टर्म हैं, आपको इन टर्म अगर आपको पता होगी तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, ये देख लो आप, दस्तावेज देखना। ठीक है, यानी कि व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हम कैसे देखते हैं, इसमें देखो नॉर्मल व्यू होता है जिसको हम डिफ़ॉल्ट व्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक होता है पेज लेआउट व्यू होता है, इसमें स्क्रीन प्रिंट करने पर छपा हुआ पेज दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पेज लेआउट व्यू करते हैं तो जैसे वो प्रिंट निकल करके आएगा ऐसा दिखाई देता है कि भाई आपका प्रिंट ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें स्क्रीन प्रिंट करने पर छपा हुआ पेज दिखाई देता है। ठीक है, एक होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू मतलब डॉक्यूमेंट के बाएं किनारे पर अध्याय व पैराग्राफ के नाम देख सकते हैं, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट व्यू, ये देखो ये डॉक्यूमेंट व्यू है, समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट व्यू, अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मतलब डॉक्यूमेंट व्यू में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जैसे ये पूरा पेज, जैसे ये पेज चल रहा है तो इस पेज के इस वाले कोने पे आपको क्या है, ये यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के बारे में, उसके पैराग्राफ, उसमें सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने लगती हैं। तो ये आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है आपका ऑनलाइन लेआउट, यानी कि ऑनलाइन वो कैसा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट, वेब पेज पे किस तरीके का दिखाई देगा वो दिखता है किसमें, ऑनलाइन व्यू में। देखो व्यू के सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है और ये बहुत कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल व्यू, डिफ़ॉल्ट व्यू है, पेज लेआउट व्यू में क्या होता है, आउटलाइन व्यू क्या होता है और आपका ऑनलाइन लेआउट क्या होता है। ठीक है, एक होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से मतलब क्या है, जैसे मान लिया आपने कोई चीज़ कट करी या कॉपी करी, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अब लिखा आता है ना उसमें कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, यानी कि अगर कट एंड कॉपी की गई वस्तुएं अस्थायी तौर पर जहाँ रखी जाती हैं उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। इसमें मैक्सिमम कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 24 चीज़ें आप लोग इसमें क्लिपबोर्ड में रख सकते हो। ठीक है,
इसके बाद केस जरूर याद रखना, केस इंपॉर्टेंट है। केस का मतलब लेटर बड़े करना, छोटे करना, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। चेंज केस यानी कि टाइप किए गए शब्दों को छापे के बड़े या छोटे अक्षर में बदलना, यानी कि कभी जैसे आपका कैपिटल लेटर में कर दिया, स्मॉल लेटर में कर दिया, कभी कैपिटल ए कर दिया और फिर बाकी सब छोटे कर दिए या सारे बड़े कर दिए, तो इस तरीके के उसको बोलते हैं चेंज केस, ठीक है। जैसे एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस यानी कि प्रत्येक वाक्य के जो प्रथम अक्षर होगा वो बड़ा हो जाएगा, अन्य अक्षर सारे कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। लोअर केस में सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे, अपर केस में सारे अक्षर बड़े हो जाएंगे। टाइटल केस में वाक्य का प्रथम शब्द सबसे बड़ा होगा, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। टॉगल केस में क्या होगा, उल्टा होता है। टॉगल का मतलब उल्टा, यानी कि छापे के जो बड़े अक्षर हैं, बड़े अक्षर तो छोटे में बदल जाएंगे और छोटे अक्षर किस में बदल जाएंगे, बड़े अक्षर में बदल जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज केस, ठीक है। ध्यान से समझना कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको चेंज केस बोला जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखो फाइंड एंड रिप्लेस आप जानते ही हैं। फाइंड का मतलब खोजना, खोज करके उसको बदल देना। आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स देखी है, जिसमें चतुर रामलिंगम एक स्पीच लिखते हैं और जो रेंचो भाई साहब हैं वो उसको बदल देते हैं, ठीक है। जैसे किसी निश्चित शब्द को पूरे प्रोग्राम में खोजने और किसी अन्य शब्द द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। याद है, लिंक कर गए होंगे आपको 3 इडियट्स से, ठीक है, वही है, ठीक है। उसको फाइंड और रिप्लेस करने का काम यहाँ पे। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डालना, यानी कि फुट नोट, फुट का मतलब पैर होता है, यानी बॉटम और पेज पे कुछ चीज़ डालना। एंड नोट यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड में कुछ चीज़ डालना, ठीक है। ऑटो नंबर का मतलब होता है 1 2 3, आप उसमें लाइन बनाते जा रहे हो, उसमें ऑटो नंबर अगर आप कर दोगे तो 1 2 3 4 5 अपने आप ही लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हेडर का मतलब स्टार्टिंग में, यानी कि प्रत्येक पेज में ऊपर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, हेडर कहते हैं, ठीक है। फुटर बोलते हैं प्रत्येक पेज में नीचे दिखाई देने वाले टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं, ठीक। अरे बहुत आसान है यार कंप्यूटर ना, और सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए और कोशिश ये रहेगी कि दोस्तों कि हम कंप्यूटर में 5 में से 5 नंबर ही लाएं, 4 भी ना हो हमारे, ठीक है। अब देखो, हेडर, फुटर, फुट नोट, एंड नोट केवल प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये केवल किस में दिखेंगे, प्रिंट लेआउट व्यू में दिखेंगे। और हमने बताया प्रिंट लेआउट व्यू वही है कि जो प्रिंट लेने पे हमें जैसा दिखाई देगा वैसा वहाँ पे है ना, उसको बोलते हैं। ऑटो करेक्ट आपको जानते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर आदि की गलतियों को स्वतः ही सुधार करने का काम किस में होता है, ऑटो करेक्ट, यानी कि ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, करेक्शन हो जाते हैं। बुलेट का मतलब जो आप लिखते हो ना ऐसे कि डॉक्यूमेंट में किसी लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त छोटे चिन्हों को बुलेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैं बुलेट लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे स्टार लगाऊंगा, ये बुलेट है, या मैं ऐसे नंबरिंग करता हूँ तो वो बुलेट है, या मैं ऐसे गोले कर करके लिखता हूँ, जैसे मैंने गोला करा और मैंने लिख दिया, फिर अगला गोला गिरा फिर लिख दिया, फिर अगला गोला करा लिख दिया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बच्चे चेकिंग स्पेलिंग और ग्रामर। आपको पता है कि अगर कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल में भी होता है, जब आप टाइप करते हो कि यदि कोई स्पेलिंग आपने गलत कर दी तो उसके नीचे क्या आती है, एक ऐसी लाइन आती है ऐसी लाइन, इसको बोलते हैं रेड वेवी अंडरलाइन, ठीक है। रेड का मतलब लाल होती है, वेवी का मतलब वेव के तरीके की, ठीक है, उसको अंडरलाइन हो जाता है। ये ऐसे ही होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर ग्रामर की भी कोई तकलीफ होगी तो ग्रामर में वो ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। स्पेलिंग में रेड बन जाती है और ग्रामर में वो क्या बन जाती है, ग्रीन बन जाती है। अगला होता है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का मतलब होता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चित्र या डायग्राम के चारों तरफ टेक्स्ट लिखना, यानी कि एक डायग्राम बनाया, उसके चारों तरफ आपने क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट को रैप कर देना, ठीक है। वाटर मार्क आप समझते हैं, एक धुंधला चित्र, जैसे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को वाटर मार्क, इस चित्र के मेरे फोटो आपने लिखा ना मेल मन, इसकी एक जो लिखा हुआ है उसके पीछे आपको एक तक्षशिला यूके का एक लोगो सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को वाटर मार्क बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वाटर मार्क। एक धुंधला चित्र या टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि में दिखाई देता है, समझ गए आप लोग, इसी को वाटर मार्क बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज से मतलब क्या है, इसका उपयोग एक ही तरह की सूचना को अलग अलग स्थानों पर तथा अनेक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। मर्ज का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। मेल तो आप जानते ही, पिछली क्लास में हम पढ़ के आए, ठीक है, यानी कि आपने एक ही तरीके की सूचना को अलग अलग स्थानों पर भेजना और उनको एक साथ जोड़ दिया, उसे मेल मर्ज बोलते हैं, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट के लिए होती है। डाटा सर्वर, नेम या टेलीफोन नंबर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट द्वारा डाटा सोर्स को मर्ज करने का काम ये करता है, मेल मर्ज में करते हैं, ठीक है। मेल को मर्ज कर देना बेसिकली। होम किसे बोलते हैं, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने को क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं, यानी कि आप एक लाइन है उसमें आप कहीं मान लीजिए सर्वर यहाँ अपना होम दबा दे तो आप कहाँ जाओगे, उसके बिल्कुल शुरुआत में आ जाओगे। एक होता है चैट विजार्ड। चैट विजार्ड से मतलब क्या है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रैप, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, उसे बोलते हैं वर्ड रैप, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो दो चीज़ों पे, एक तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का काम करता है और एक आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे काम करता है। दोनों तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है। इसमें बस एक चीज़ बची है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो ये कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़, उनको देख लीजिएगा। जैसे Ctrl+N, N का मतलब न्यू होता है, तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+O होता है ओपन, पूर्व में सेव कोई डॉक्यूमेंट हो उसको खोलने के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+P, P मतलब प्रिंट करने के लिए। Ctrl+X, X का मतलब कट, ऐसे काटते हो ना तो इसको ध्यान रखना, कट। तो चयनित डॉक्यूमेंट को काट कर क्लिपबोर्ड में ले जाना। क्लिपबोर्ड मैंने बता दिया क्या होता है कि जब आप कट करते हो तो जहाँ वो कॉपी हो जाता है उसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं, और मैक्सिमम 24 चीज़ें एक बार में हो सकती हैं। Ctrl+C, C होता है कॉपी, यानी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। Ctrl+V, कॉपी को पेस्ट करना, ठीक है। Ctrl+Z होता है अंडू, ये ध्यान रखना है कि पूर्व में दिए गए आदेशों को रद्द करते हैं, काम अंडू का है। और रीडू क्या है, Ctrl+Y, ये पूर्व में जो रद्द किए गए आदेश को उनको पुनः प्रभावी करना, वो किसका काम है, रीडू का। F7 का इस्तेमाल करते हैं अपन लोग किसमें, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। और लगभग हम कंप्यूटर को ख़त्म कर देंगे कगार में, ठीक है। क्लास में अगर कोई भी समस्या होगी, कोई डाउट आपका बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, मैं उसका जवाब वहाँ पे आपको करूँगा। साथ ही साथ अगर अन्य क्लासेस नहीं देखी हूँ तो उन्हें देख लेना, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। देखो दोस्तों, री एग्ज़ाम को टारगेट कर लो। अब ये मत सोचो कि अब कब होगा कैसे होगा, अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखो। बाकी तो पेपर जो है वो अप्रैल में हो ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब मानिए फरवरी और मार्च और लगभग 7, 8, 9, 10 दिन बचे हैं जनवरी के, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है, मोटा मोटा आप ज़्यादा से ज़्यादा मान चलो कि 70-75 दिन के आसपास आपके पास है, 75 से 80 दिन, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और खूब तैयारी करो इसको लेकर के। साथ ही साथ मुझे कंप्यूटर की क्लासेस तो हम ओवर कर ही देंगे, इसके अलावा आप लोग देख लेंगे यार, वो मुझे उत्तराखंड स्टार्ट करना है, उत्तराखंड स्टार्ट करूँगा मैं, और इसकी PDF अगर चाहिए होगी तो हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।